विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस अग्रणी भूमिका निभा रही है, वे कोविड के खिलाफ ये जो लड़ाई देश एकजुट होकर लड़ रहा है उसको कमजोर कर रही हैं। कल एक बड़ा ही निंदनीय दुखद बयान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गांधी परिवार के करीबी श्री कमलनाथ जी का आया, जिसमें उन्होंने कहा भारत महान नहीं बदनाम है। जब ये बयान सुना तो जैसे यकीन नहीं हुआ कि क्या कोई भारतीय नागरिक जो उच्च संवैधानिक पदों पे बैठा है था वो इस तरह का हल्का और घटिया बयान दे सकता है। तो सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में जो हर भारतीय के मन की बात है मैं उससे शुरुआत करूंगा। भारत हमारा देश महान था, भारत हमारा देश महान है और भारत हमारा देश हमेशा महान रहेगा। श्री कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है दोगली बातें करना, सत्ता का सुख भोगने के लिए किसी भी निचले स्तर पे उतर जाना। ये जो चीनी सोच है और इटालियन चश्मा है, इसको उतारिए और फिर भारत को देखिए। और ये एक सोच है जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए, अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए है। जब से ये कोविड का संकट पूरे विश्व में आया और भारत में जब आया तो हमारे देश के डॉक्टरों ने रात दिन मेहनत करके एक एक नागरिक की जान कैसे बचाएं, ये युद्ध स्तर पे काम किया। हमारे देश की जो नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, खासकर नर्सेज ने जैसे मानो मां और बहन का एक रूप धारण किया और उनके लिए देश के नागरिक ही उनका परिवार बन गए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बनाया, सुनिश्चित करने के लिए कि वैक्सीन जो लग रहा है उसमें पूरे विश्व में भारत रफ्तार में दूसरे नंबर पे है अमेरिका के बाद, जिससे भारतीय नागरिकों की जान बचे। हमारे देश के संविधान में न्यायपालिका की अहम भूमिका है, वो भी आगे आई। उन्होंने सुझाव भी दिए, नागरिकों के जो अधिकार थे उनको भी सुरक्षित रखा। मीडिया की हम तारीफ करेंगे, किस तरह से उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश के विभिन्न कोनों में जा जाके सभी अहम समाचार दिखाए, जिससे कि बहुत सुधार सरकारों ने, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, किए। जनता ने तो मानो ये मंत्र बना लिया कि नागरिकों की सेवा ही सर्वोपरि है। और बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर माह केवल यही सुनिश्चित किया कि क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं जिससे नागरिकों की जान बचे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देती रही, जिससे कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई कमजोर हो। कमलनाथ जी, ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी आप कहते हैं वो कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा
और अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के इशारे पे कहते हैं। भारत को बदनाम करना आपकी प्राथमिकता बन गई है। और यह भी जान लीजिए कमलनाथ जी कि इससे जो बयान आपने दिया है ये निंदनीय तो है ही, लेकिन भारतीयों की भावना इससे बहुत आहत हुई, उनको चोट पहुंची। मैं इतना ही पूछना चाहूंगा, इस घिनौने वक्तव्य पे कांग्रेस पार्टी शांत क्यों है? कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? क्या वो ऐसे बयान का समर्थन करती हैं? क्या उनका मानना है कि भारत आज महान नहीं है, बदनाम है? इनकी चुप्पी बहुत कुछ कह देती है। एक बात और है कि श्री कमलनाथ जी का ये आचरण इससे पहले भी सार्वजनिक हुआ था, जब एक वीडियो सामने आया था और वो कह रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं आग लगा दो, आग लगा दो, यही समय है, उकसाओ लोगों को। मैं पूछना चाहता हूं, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा भारत को बदनाम करना, यह कहना कि आग लगा दो, यही सही समय है, कितना उचित है? और बड़ा दुख हुआ, कल से काफी लोगों के, खासकर अमेरिका से फोन भी आए हैं जो कह रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी उनको भी आहत करती है, चोट पहुंचाती है, उन्हें बहुत दर्द हुआ। कल कमलनाथ जी ने एक और बात कही कि जो भारतीय मूल निवासी हैं, जो अमेरिका न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते हैं, उनसे हर कोई दूरी बना रहा है। इस बात में कतई कोई सत्यता नहीं है। तो फिर कमलनाथ जी ने ऐसा बयान क्यों दिया? इसकी वजह केवल एक है, ये लोग भूल गए, जैसे मैंने बताया कि देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेज, वैज्ञानिक, कोर्ट, मीडिया, सरकार, एग्जीक्यूटिव, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, नागरिक अपनी भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। विपक्ष का काम सकारात्मक आलोचना करना सही फोरम में तो हो सकता है, लेकिन भारत को बदनाम करना, गलत तथ्य पेश करना, भ्रम की राजनीति करना, रोड़े अटकाना, यह विपक्ष का काम नहीं हो सकता है। और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी को खासकर आत्मचिंतन करना चाहिए। जिस वैक्सीन को हर नागरिक के लिए केंद्र सरकार सुनिश्चित कर रही है, और कल एक बड़ा बयान यह भी आया कि उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है, विदेशी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भारत में वैक्सीन दे रहे हैं, स्पुतनिक भी आ गया है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और दिसंबर 2021 तक 215 करोड़ डोजेस वैक्सीन की भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगी और उन्हें लगेगा। दूसरी तरफ यह कह देना कि कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी से एक अपील करता हूं बड़ी विनम्रता से कि आप भी तो एक अपील करो कि हर नागरिक आगे आए, टीका उत्सव मनाए और टीका लगवाए। यह अपील आज तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आई? क्या बात है? उस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आई जो कहती है उनकी सोच में ही समाजवाद है,
लेकिन उनके अध्यक्ष कह देते हैं कि यह बीजेपी का टीका है। यह देश जानना चाहता है कि यह भारत का सुरक्षा कवच जो है, यह भारत का टीका है या बीजेपी का टीका है। और जब बात हो रही है भारत को बदनाम करने की, तो यह बात जरूर कहेंगे कि भारत बड़ी मजबूती से 135 करोड़ भारतीयों की ताकत की वजह से कोविड को परास्त करेगा। लेकिन कुछ ही दिन पहले हम सबने देखा एक नया स्ट्रेन कई देशों में पाया गया। यह स्ट्रेन था B1617.2। कुछ जगहों से, कुछ देशों ने यह प्रयास किया जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं कि इसको इंडियन स्ट्रेन बुलाया जाए। भारत ने अपनी मजबूती दिखाई, पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हुए कहा कि यह उचित नहीं होगा, और उसी का परिणाम था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हू ने इसको B1617.2 स्ट्रेन बुलाया। लेकिन भारत में ऐसे दल हैं जिन्होंने जो टूल किट कहती थी उसी के आधार पे इस नए स्ट्रेन को इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट बुलाना शुरू किया। यह मेरे हाथ में श्री राहुल गांधी जी का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने एक खबर को अटैच किया हुआ है और लिखा है, इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेस स्विट्जरलैंड। इसी तरह से शशि थरूर जी ने भी अपने ट्वीट में इंडियन वेरिएंट कहा। और दुख होता है कि भारत के खिलाफ ये क्या साजिश करते हैं। हम बार बार इनसे कहते रहे कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, तमाम देश विश्व के कह रहे हैं, उसी नाम का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये लोग कभी इंडियन वेरिएंट बुलाते हैं, कभी मोविड बुलाते हैं, और भारत को बदनाम करने का जो इनका प्रयास था, तो वो पाकिस्तान जरूर पहुंच गया। हमारे जो विरोधी देश हैं, जो नहीं चाहते कि भारत मजबूती से खड़ा रहे, कोविड को परास्त करे, उनको ये लोग औजार जरूर दे देते हैं। मेरे हाथ में ये खबर है वहां के प्रतिष्ठित अखबार की। और ये कहती है, पाकिस्तान रिपोर्ट्स फर्स्ट कंफर्म्ड केस ऑफ इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट। इस रिपोर्ट में 5 जगह इंडियन वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा क्यों है कि जो सोच, जो शैली, जो शब्दावली कांग्रेस पार्टी यहां भारत में भारत को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करती है, उसका मेल, उसका जुड़वा भाई हूबहू पाकिस्तान में दिखता है। ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी यही हुआ। जो कांग्रेस ने कहा कि हमें प्रमाण दो, वही बात पाकिस्तान ने कही। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हमारी सेना पे सवाल उठाना, केवल पेड़ गिरे हैं और कुछ नहीं गिरा, वही बात पाकिस्तान ने कही। और अनुच्छेद 370 जब संशोधित हुआ तो संयुक्त राष्ट्र में भी
जो बात पाकिस्तान के डोजियर में आई तो वो राहुल गांधी का ही वक्तव्य था। ये शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने करी है। हमें पूरा यकीन है कि विपक्ष होने के नाते एक सकारात्मक भूमिका वो निभाएंगे। इस बात पे आत्मचिंतन भी करेंगे कि क्यों कमलनाथ से लेकर राहुल गांधी तक कोई कहता है ये इंडियन वेरिएंट है, कोई भारत को कहता है कि वो अब बदनाम हो गया है। और ऐसी साजिश जो ये भारत के खिलाफ कर रहे हैं इतने अहम समय पे, तो जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कल एक प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री जी के लिए नौटंकी शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। तो सर्वप्रथम मैं एक बात जरूर कहूंगा, विरोध करिए, सकारात्मक सुझाव भी दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा का हमेशा ध्यान रखिए। यह बात सच है कि प्रधानमंत्री जी जब डॉक्टरों से बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे देश के डॉक्टर भगवान बन के नागरिकों की सेवा करते हुए इस देश के लिए शहीद हो गए, तो वो भावुक हुए। क्या डॉक्टर से बात करते हुए भावुक होना नौटंकी है? आपके आंसू जब बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए बहे तो पूछा नहीं जाना चाहिए कि किसके आंसू सच्चे हैं, भारत के लिए बहे हैं? और सोनिया गांधी जी जो आतंकवादियों के लिए रो रही थी, ये चेतावनी होनी चाहिए इनके लिए। भारत की जनता देख रही है। भारत के प्रधानमंत्री देश के हर नागरिक को अपना परिवार समझते हैं, और परिवार के किसी सदस्य को कष्ट होता है तो स्वाभाविक है कि भारत के प्रधानमंत्री जी को भी कष्ट हो। इसको नौटंकी बुलाना इनकी हल्की सोच दर्शाता है। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, यह देश का सौभाग्य है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है जिसने कभी भेदभाव नहीं किया कि कौन सा प्रदेश भाजपा शासित है, कौन सा कांग्रेस या आप या और किसी विपक्षी पार्टी के द्वारा शासित है। जब जब किसी भी चीज की कमी पड़ी, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, दवाइयां हो, बेड बढ़ाना हो, वैक्सीन हो, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बैठक करके सुनिश्चित किया कि पर्याप्त मात्रा में नागरिकों के लिए ये सभी आवश्यक वस्तुएं पहुंचे। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी प्रदेश में 95,000 दुखद मौतें हुई हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आपकी गलती है। उन्होंने दिल्ली में ये नहीं कहा कि आपके पास ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं है। दिन रात सेवा भाव से सभी नागरिक हमारे अपने हैं, उनकी जान बचाना हमारी प्राथमिकता है, हमारा दायित्व है। इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़े। ये मंत्र आज विपक्ष को भी अपनाना होगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, मैं शैलेंद्र हूँ। मेरा एक सवाल है, आवाज आ रही है? बिल्कुल। नमस्कार शैलेंद्र जी। गौरव जी, हम लगातार देख रहे हैं विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता सरकार विरोध करते करते ऐसी बातें बोलते हैं जो ऐसा लगता है इससे देश की छवि बदनाम होती है। चाहे वो म्यूटेंट को लेकर
कमलनाथ का बयान हो जब उन्होंने तो उसे इंडियन म्यूटेंट कहा, जिसको लेकर आलोचना हुई, या फिर ये जो ताजा बयान आया है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि एक जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता कि देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रहे? ये उनकी भी जिम्मेदारी है एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर, और सभी की जिम्मेदारी है। तो ये जानबूझकर किया जा रहा है सरकार का विरोध, या फिर वो गैर जिम्मेदार विपक्षी नेता के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं, या विपक्षी दलों की पार्टी के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं? ये क्या कहना चाहेंगे गौरव जी? शैलेन जी, मैं समझता हूं कि भारत की छवि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में इतनी मजबूत हुई है कि उसका कुछ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है एक लोकतंत्र में। क्यों इस तरह की हल्की बातें की जा रही हैं? जो हमारे विरोधी देश हैं वो उसको उठा के भारत को बदनाम करने का प्रयास भी कर सके। और जिस तरह से भारत ने कोविड को समाप्त करने के लिए केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अग्रणी भूमिका निभाई है, इसकी तारीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने समय समय पे की है, सभी देशों ने करी है। और जब भारत में सेकेंड वेव आई तो ये प्रमाण है किस तरह से विभिन्न देशों ने आगे बढ़ चढ़ के भारत की मदद करी। ये दिखाता है कि भारत को सभी देश अपना मित्र समझते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि सत्ता का सुख भोगने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरह के उलूल जुलूल बयान देती है, इंडियन स्ट्रेन बुलाती है, भारत महान नहीं बदनाम है, इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं। और बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है कि इन बयानों का कोई खंडन नहीं करता कांग्रेस में, चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कोई और वरिष्ठ नेता हो। इसलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं। जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, हमें यकीन है कि ये जरूर लिखा जाएगा कि भारत ने सर्वश्रेष्ठ कार्य करके कोविड को परास्त किया। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है उनको भी निंदा करते हुए लोग याद रखेंगे कि किस तरह से ये गैर जिम्मेदार थे। धन्यवाद। और कोई सवाल? प्लीज सर, और कोई सवाल? एक इधर है मेरे साथ। Mohit this side from Times Now. Can you hear me? Yes, I can hear you, Mohit. Please. Sir, we know that how BJP has gone on offensive in the toolkit case, that how the Congress party, and we have seen how their leaders have tweeted regarding the Indian strain. Now we have seen that how since yesterday news have come from Pakistan in which the Pakistani media organizations are also using the word Indian strain. Don't you think that this is something which should not be done, and the Congress leaders should have not used these words, and now the Pakistan is also using the same words as Indian strain? Absolutely. I think every citizen who loves India would agree with you fully, wholeheartedly. There can always be a constructive debate, rather what needs to be done, how to make our fight more effective against the COVID virus. But senior leaders like Mr. Rahul Gandhi, using the term Indian coronavirus variant reaches Switzerland. Mr. Rahul Gandhi, going by the august positions that he has held, is not any leader in India. He is the former president of the Indian National Congress. He's been a member of parliament for the last 15-16 years. Sonia Gandhi ji, a well-respected leader of our country, why is she not taking cognizance of these comments? When India is being defamed without an iota of substance? And you rightly said, various news reports in Pakistan, in order to malign the image of our country, have started using the term Indian strain. And the sad part is,
this term originated from the Congress headquarters, not from Pakistan. The nation will never forgive such irresponsible leaders of the Congress party. Thank you. पूछ। पी चिदम्बरम ये कहते हैं कि आप लोग उन पे वैक्सीन पे राजनीति का आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्होंने ये डिमांड किया है कि जो 2 इंडियन कंपनीज हैं, तो कितना वैक्सीन बनाया, कितना दिया, इसका ऑडिट तो करिए, उसमें हेरफेर हो रहा है, मैसिव गायब हो रहे हैं वैक्सीन। अगर मुझे सही याद आता है ये वही पी चिदम्बरम जी हैं जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। अगर अपनी सोच से कांग्रेस देखेगी तो हर जगह हेरा फेरी ही दिखाई देगी, भ्रष्टाचार दिखाई देगा, क्योंकि यही इनका चरित्र था। इसी सोच से वो आगे बढ़ते थे। लेकिन गर्व के साथ आज कह सकते हैं 20.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेस भारत में दी गई। इसकी गति जो थी वो विश्व में दूसरे नंबर पे थी और कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं था। कोई नहीं कह सकता कि एक भ्रष्टाचार का आरोप भी कहीं लगा हो। और ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि एक स्पष्ट नीति थी, नियत में ईमानदारी थी, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने सुनिश्चित किया कि बड़ी पारदर्शिता से सभी नागरिकों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। कांग्रेस की नजरों में खोट है, नियत में खोट है, कांग्रेस के नेताओं में खोट है, और इसीलिए इस तरह की बातें वो करते हैं। धन्यवाद।